जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है फैसला। अब शुरू करते हैं कहानी। नेहा की सास जब भी आती नेहा का घर उलट पुलट कर रख देती थी। उन्हें नेहा का किया कुछ भी पसंद ना आता। किचन में सारे डिब्बे चेंज कर देती, हॉल का सेटअप चेंज कर देती, अलमारी से कपड़े निकाल कर अपने हिसाब से जमा कर रख देती। फिर शाम को जब समर घर आता तो उससे कहती, देख मैंने तेरे कपड़ों की अलमारी कितनी अच्छी जमाई है। समर ठहरा कान का कच्चा, वो नेहा को ताने देता, मेरी माँ घर कितने अच्छे से मैनेज करती है, कुछ सीखो उनसे। ऊपर से सास ताने मार मार कर जीना हराम कर देती कि मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे जैसा घर जमाती है, उसने किचन कितने अच्छे से जमाया है, जरा सीख उससे। नेहा मन ही मन यह सुनकर घुटती रहती। सब कुछ करने के बाद भी उसे श्रेय नहीं मिलता। बात यह थी कि उसकी सास को घर के सिवा कुछ सूझता ना था। ना कोई पड़ोसी से पटती, ना ही रिश्तेदारों से। सबसे मनमुटाव करके रखा था, क्योंकि दूसरों को ताने दिए बिना खाना हजम नहीं होता था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने उससे कन्नी काट ली थी। ससुर ठहरे जोरू के गुलाम, उनके मुंह से पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी ना फूटता था। सिर्फ माँ और बेटी एक दूसरे से फोन पर बतियाते रहते थे। इस बार नेहा ने नई अलमारी खरीदी थी और अपने साड़ियों व सूट को अपने हिसाब से कवर में जमाकर और हैंगर में लटका कर रखा था। इस बार जब नेहा के सास ससुर उसके घर आए तो नई अलमारी देखकर खुश होने की बजाय अभी अलमारी लेने की क्या जरूरत थी, बेवजह मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया, ये बोलकर नेहा का दिल दुखाया। दूसरे दिन नेहा बच्ची को स्कूल छोड़कर घर आई तो क्या देखती है कि उसकी पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारी साड़ियां और सूट बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरी जमाई हुई अलमारी क्यों खोली? सास ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे के घर पर मेरा भी हक है, तू होती कौन है टोकने वाली? मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, अभी मेरे बेटे को फोन करती हूँ। माँ जी, आपने पूरे घर का सामान मेरे द्वारा अच्छे से जमाने पर भी अपने हिसाब से रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी अलमारी मेरी पर्सनल जगह है, उसे रहने दीजिए। और क्या गलत जमाया मैंने? सारी साड़ियां कवर में लगी हुई है। सास को बहू की हाजिर जवाबी हजम नहीं हुई। अरे जा जा बहू, तू तो मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। अब नेहा से सहन नहीं हुआ, वह बोल पड़ी, आपकी बेटी नहीं होगी मेरी जूती की नोक के बराबर। आप ये इसलिए कह रही हैं ना माँ जी कि आपने दीदी और मेरी अलमारी में एक से कवर देखे? तो सुनिए, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी ये कवर खरीदे थे। दीदी मेरे घर आई और कवर देखकर बोली कि चलो मार्केट मुझे भी लेना है, और मैं ही उन्हें दिलवा कर लाई। पर सास का हैम उसके आड़े आ रहा था। उसने आव देखा ना ताव। उसी शहर में रहने वाली अपनी इकलौती बेटी को तुरंत फोन लगाकर बोली, बेटा, तू अगले हफ्ते राखी पे मत आ। तेरी भाभी कह रही है कि दीदी मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। नेहा हैरान सी देखती रह गई माँ जी के तिरिया चरित्र को। वह कुछ समझ पाती इसके पहले ही सास ने अपने बेटे को भी फोन लगा दिया और नमक मिर्च लगाकर सब झूठ झूठ बोल दिया। बेटा भी श्रवण कुमार की तरह ऑफिस छोड़कर चला आया। अब नेहा की पेशी होनी थी घर के कोर्ट में। घबराहट के मारे नेहा का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जैसे ही समर घर आया, कागज पेन लेकर बैठ गया। बहन को भी बुला लिया गया। भाभी मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? मैं तो अपनी बुआओं जैसी नकचरी नहीं हूँ। वो होती तो इतना अपमान होने के बाद इस घर में कदम भी ना रखती। नेहा बेचारी बिना गलती के अपनी ननद से माफिया मांगे जा रही थी। समर ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पॉइंट्स लिखने शुरू किए। हाँ तो मम्मी बताओ, बात कैसे शुरू हुई? मैं तो इसकी बिखरी अलमारी जमा रही थी और ये आकर मुझे ही सुनाने लगी। माँ ने नमक मिर्च और तड़का लगाकर अपनी बात कही। नेहा तुम अपनी बताओ। नेहा ने सब कुछ सच कह सुनाया। समर ने दोनों की बात को सुन के फैसला लेते हुए कहा, पहली बात माँ, आप कुछ दिन रहने आई हो तो आराम करो, बच्चों के साथ खेलो,
पूजा पाठ करो, और अगर फिर भी अलमारी जमानी ही है तो मेरी वाली जमा दिया करो। वो नेहा की पर्सनल चीज है। जब तक नेहा आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक हाथ मत लगाओ प्लीज। और ये आप दोनों सास बहू की लड़ाई थी तो दीदी को फोन करके आपने ननद भाभी के रिश्ते को खराब किया है माँ। और समर ने अपनी बहन से बोला, नेहा की जगह खुद को रख कर देख कि अगर तेरी सास तुझे बिना गलती के ये बोले कि तू मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं, तो क्या तुझे गुस्सा नहीं आएगा। पिताजी की ओर रुख करते हुए समर बोला, पिताजी, इस समस्या का समाधान आप भी कर सकते थे। आपके चुप्पी साधने की वजह से इतना हंगामा हो गया और मुझे ऑफिस से आना पड़ा। जोरू का गुलाम सास बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई, पर उसकी अकड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ननद ने अपने घर का रुख किया और नेहा मन ही मन समर के लिए कृतज्ञ थी कि उसने नेहा को इस बार समझा और आवाज उठाई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।